नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्रैक यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और वीडियो। इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी डेब्ट फंड और इक्विटी फंड के बारे में। ये वीडियो हमारी रहने वाली है बैलेंस फंड, इंडेक्स फंड और ELSS फंड के बारे में। देखिए मित्रों, आज हम बात करेंगे बैलेंस फंड के बारे में। तो पहले बैलेंस फंड के बारे में जान लेते क्या होता है ये। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि बैलेंस, यानी यहाँ पे लिखा है बैलेंस। इसका क्या मतलब है समझिए। डेब्ट फंड में हमने ये कहा था कि डेब्ट फंड में ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बॉन्ड्स में की जाती है। अब बॉन्ड्स पे करने के कारण इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है और रिस्क भी यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी फंड ऐसे फंड्स होते हैं, इनका ज़्यादा अमाउंट यानी इन्वेस्टमेंट वो शेयर मार्केट या स्टॉक्स में लगाया जाता है, बॉन्ड्स पे थोड़ा कम लगाते हैं। इस कारण से यहाँ पे रिटर्न थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण से रिस्क भी यहाँ पे बढ़ जाता है। आइए समझते हैं बैलेंस फंड क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, बैलेंस फंड में इसका आधा इन्वेस्टमेंट, यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं म्यूचुअल फंड में, उसमें आधा इन्वेस्टमेंट आपका बॉन्ड्स में होता है और आधा स्टॉक्स में होता है। यानी स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में दोनों में सेपरेटली आधा आधा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसके कारण से ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी नहीं देते, मतलब ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है हमें। ये इक्विटी फंड्स की तरह रिस्की नहीं होते हैं, ना इतना रिटर्न देते हैं, और ना ही डेब्ट फंड की तरह पूरी तरह सेफ होते हैं, और ना ही डेब्ट फंड की तरह कम रिटर्न देते हैं। ये बाजार के हिसाब से, जैसा मार्केट होता है उस हिसाब से ये बॉन्ड या शेयर में पैसे लगाते हैं, जिससे निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न दिया जा सके। तो आई होप आप बैलेंस फंड के बारे में समझ गए होंगे। मित्रों, अब बात करते हैं हम बैलेंस फंड के बारे में बात कर ली थी, अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। तो क्या होता है इंडेक्स फंड, आइए समझते हैं। इंडेक्स फंड भी एक तरीके से इक्विटी फंड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी फंड की तरह कुछ चुनी हुई कंपनीज में पैसा नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के इंडाइसेस के हिसाब से होता है। इंडाइसेस क्या होते हैं आइए जानते हैं। तो आपने कभी शेयर मार्केट में आपने इंडाइसेस सुने होंगे। इंडाइसेस कौन कौन से होते हैं, मेनली मैं बता दूं आपको। तो सेंसेक्स, निफ्टी, CNX 200, CNX 500, ये कुछ प्रमुख शेयर मार्केट इंडाइसेस हैं। इनके अकॉर्डिंग ही इंडेक्स फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो की जाती है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे दायित्व नहीं होता है। आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चार्जेस बहुत कम होते हैं। आई होप आप इंडेक्स फंड को समझे होंगे। आइए अब जानते हैं क्या होता है ELSS फंड। ELSS फंड को हम लोग टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ELSS को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहा जाता है और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। यानी कि इसमें पैसा निवेश करने में हमारे पास एक अच्छा खासा टैक्स बचता है, यानी कि सरकार इस म्यूचुअल फंड में हमें एक छूट देती है, जिसके कारण से इसमें थोड़ा रिटर्न हमें अच्छा मिल जाता है। यानी कि ये कुल मिला के इक्विटी फंड की तरह ही होते हैं। इनका पैसा भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, लेकिन छूट के कारण ही ये एक अच्छा रिटर्न देने में माहिर होते हैं। आइए अब जानते हैं इसके बारे में और नॉलेज में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो पैसा होता है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। यानी कि अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप 3 साल से पहले वहाँ पे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग टैक्स में गवर्नमेंट द्वारा छूट दी जाती है, जिसके कारण से इसे हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कहते हैं।
इसके और अगर बात करें आगे हम, तो पीपीएफ हो गया, ट्यूशन फीस हो गई, एफडी हो गई, होम लोन हो गया, इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं छोटे छोटे या अर्निंग्स होते हैं, वहाँ पे हमें इनकम टैक्स के एटीसी के अकॉर्डिंग छूट दी जाती है, और उसमें ही हमारा एक म्यूचुअल फंड आता है जिसका नाम है ईएलएसएस। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।